फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए कितना बेचैन है, क्या वो सब कुछ छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं और जब आप पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं तो चीजें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। Nine of Cups, the Hangman, Seven of Swords, King of Pentacles, Strength, दो कार्ड आए, दोनों ही ले लेते हैं। 5 of Swords और 8 of Pentacles, Ten of Swords, the Lovers, very good, Page of Cups और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, एस ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन पछता रहे हैं, क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्या आप उससे मिलने के लिए वो काफी बेचैन हो रहे हैं, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके और आपके पर्सन के बीच में एज डिफरेंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। कई लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है और कई लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने पहले प्यार को आगे लेकर वो चले और अचानक आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली। लेकिन इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज्यादा प्यार था। एक समय था जब बहुत ज्यादा ट्विनिंग थी, लेकिन आज वो सब चीजें खत्म होने की कगार पर नजर आ रही है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, क्योंकि आपसे ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते, क्योंकि आपके पर्सन आपको कोई भी जो है क्लियर कमिटमेंट नहीं दे रहे। आपके पर्सन ने कभी भी आपको किसी भी चीज को क्लियर नहीं किया और वो आज भी आपको जो है चीजों को क्लियर नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट कर रहे हैं और आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना नहीं चाहते, या ये कह लीजिए कि वो ये दिखा रहे हैं कि उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है और वो आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दे सकते और वो आपकी लाइफ में पूरी तरीके से जा भी नहीं रहे, वो आपकी लाइफ में इन आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि द हैंगमैन का कार्य दिखाता है कि जिस समय आपको आपके पर्सन की बेहद जरूरत थी, आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोजीशन में किया और आपको कोई भी स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान रहे। अगर मैं कहूं कि आपने आपके पास जो कुछ भी था आप इस रिलेशन पर हार गए, आपने अपना तन मन धन सब इस रिलेशन पर लगा दिया। आप सिर्फ इतना चाहते थे कि आपके पर्सन आपसे चीजों को क्लियर करे और आपके पर्सन ने कभी भी किसी भी चीज को क्लियर नहीं किया और आपने अपने पर्सन को वापस लाने के लिए, अगर मैं कहूं कि
कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर आप अपने पर्सन के लिए आपने फरियाद ना की हो। आपने पीर, फकीर, मौलवी, पंडित किसी को भी नहीं छोड़ा, लेकिन आपको कहीं से भी जस्टिस नहीं मिला। और जस्टिस कैसे मिलता है? क्योंकि जब सामने वाले की आंखों पर पट्टी बंदी हो या जब सामने वाला सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहा हो, तब चीजें इसी तरीके से बिगड़ जाती हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि आपके पास जितनी भी जमा पूंजी थी, आप वो इस रिलेशन पर हार चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब चीजें करने में आपका इतना पैसा और समय चला गया है कि अब आपको लगता है कि उस कगार पर पहुंचने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपने भर भर के पैसा लुटाया। आपने सब चीजों को जो है पाने के लिए कह लीजिए, या अपने पर्सन को वापस लाने के लिए आपने अपना जो भी आपके पास जमा पूंजी थी, जो भी आपका कारोबार था, वो भी आज ठप होने की कगार पर पहुंच गया। आपकी जॉब अगर मैं कहूं कि उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस समय आपके पास वो सिचुएशन है कि ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। आप अपने पर्सन को छोड़ नहीं सकते, और आपके पर्सन आपको जितना आप उनसे दूर पास जाने की उनकी कोशिश करें, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, आपके पर्सन को पैसों की चमक दिखाई गई। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई है, आपके पर्सन को खुद भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है कभी कभी लोगों को। तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें खुद ज्ञान प्राप्त हो गया और उन्हें ऐसा लगने लगा कि पैसा जो होता है बहुत एसेंशियल होता है, और पैसों के बिना प्यार नहीं होता। बड़ी बड़ी बातें वो आपसे करने लगे, और जिसकी वजह से आपने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन को लगा कि अगर पैसा होगा तो रिलेशन अपने आप वापस आ जाएगा। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, प्यार भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप सच्चा प्यार नहीं खरीद सकते। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर मुझे मनी माइंडेड होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है आपके पर्सन को इस समय आपसे ज्यादा पैसों पर उन्होंने ट्रस्ट किया, और उनको ये लगने लगा कि पैसा उनकी सब जरूरतों को जो है वो पूरा कर सकता है। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन एक फेक जिंदगी जीते रहे, या ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों ने उनके कान में ये बात डाली कि पैसा सब कुछ हो सकता है, बहुत हसीन सपने दिखाए, तो आज आपके पर्सन के वो हसीन सपने भी मुझे पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। क्योंकि कहते हैं कि उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं, और जब उसकी लाठी चलती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की भी बोलती इस समय बंद हो चुकी है। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन को जो सपने दिखाए गए उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ, आज आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उनसे गलती कहाँ हुई। और मजे की बात है कि इस इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा कि इससे गलती कहाँ हुई, क्योंकि ये इंसान अपनी गलती मानना नहीं चाहता। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन बहुत ईगो में रहने वाले इंसान है, या उनको लगता है कि वो आप पर ट्रस्ट करते थे, आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे, यानी कि बहुत सारी भ्रमित बातें आपके पर्सन को जो है वो गुमराह कर रही हैं, जिसकी वजह से आज आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली नजर आ रहे हैं, और वो एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो सिर्फ उनको सेल्फ रिस्पेक्ट की जगह ईगो की तरफ लेती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सन पूरी तरीके से फंस चुके हैं। आपके पर्सन इस समय चाह करके भी चीजों को ठीक नहीं कर पा रहे। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो, क्योंकि सोलमेट का कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है कि जब इंसान किसी से दूर जाना चाहता है तो वो दूर नहीं जा सकता। दोनों की सोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और कई बार लड़ाइयां झगड़े होते हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि अगर जोड़ियां आसमान में बनती हैं तो ये जोड़ी यूनिवर्सल है, और इसे कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। इसी वजह से आपके पर्सन जो है इस समय काफी बेचैन नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप जितना ज्यादा उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं उतनी ज्यादा उनकी प्रॉब्लम जो है वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो आपके बारे में सोच रहे हैं, उनको लगता है कि चीजें ठीक होनी चाहिए, लेकिन उनको ये भी पता है कि चीजें उनके वजह से ही बिगड़ी हैं। और एक टाइम पीरियड भी होता है कि जब हम यूनिवर्स रिलेशन में होते हैं या सोलमेट के कनेक्शन में होते हैं, तो एक टाइम पीरियड आता है जब हमें एक दूसरे से दूर रहना होता है। हो सकता है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहा हो, वो ये देखना चाहता है कि रिलेशन में कौन कितना सच्चा है। तो ये तो आपको अच्छी तरह से पता चल गया कि आपके पर्सन आपसे दूर हुए, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो प्यार में उतने सच्चे नहीं रहे होंगे, लेकिन आप अपने प्यार में बिल्कुल खरे उतरे, और आप आज भी अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं। और शायद इसी वजह से यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है, और ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में आप अपने पर्सन के साथ होंगे, क्योंकि द लवर्स का कार्ड ये दिखाता है कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। इसके अलावा आपके पर्सन जो है वो बहुत मुसीबत में घिरे हुए हैं, उनको
रास्ता समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि वो मूक दर्शक बन के बैठे हैं, वो अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, वो जंजाल से निकलना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम किसी को बहुत ज्यादा सर पर बिठा लेते हैं या गलती पे गलती करते जाते हैं, तो जब सही भी होते हैं तो लोग हम पर ट्रस्ट नहीं करते। तो कुछ इसी तरीके की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही है कि आपके पर्सन इस समय उस मुसीबत में फंस गए हैं, वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन चीजें उनके बस में नहीं है, वो चाह करके भी वहां से नहीं निकल पा रहे। उनको अपने दिमाग पर, अपने दिल पर एक तरह का बोझ महसूस हो रहा है और वो ये चीज किसी को कह भी नहीं पा रहे। इस वजह से आपके पर्सन अकेले ही इस लड़ाई को लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय मुसीबतों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि चीजें ठीक हो जाएं, वो चीजों को ठीक करके आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। जिससे भी वो मदद मांग रहे हैं या अगर वो आपसे ही बात करने की कोशिश करे तो आपके साथ भी उनके झगड़े हो रहे हैं। क्योंकि जब किसी इंसान को इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया जाता है या उसके ऊपर कोई स्पेल वर्क हो जाते हैं या ब्लैक मैजिक हो जाता है, तब इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वही सही है और सामने वाला बिल्कुल गलत। तो आपके पर्सन ने भी वही किया कि उनके ऊपर इन सब चीजों का इतना ज्यादा असर था कि आपके पर्सन सही और गलत में विश्वास नहीं कर पाए, फैसला नहीं ले पाए। और आपके पर्सन जब भी किसी से बात करते हैं तो उनका उनसे झगड़ा हो जाता है, और आपसे भी बात करते हैं तो आपसे भी झगड़ा हो जाता है। इस तरीके से उन्होंने अपने सारे रिलेशन टॉक्सिक कर लिए हैं। अगर मैं कहूं कि आज उनके साथ कोई भी खड़ा होने वाला नहीं है, वो जितना मर्जी अपने आप को शो ऑफ कर लें, लेकिन असलियत यही है कि उनकी जब से आप उनकी लाइफ में गए हैं, उनकी लाइफ में पूरी तरीके से भूचाल आ गया। उनके हर किसी से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। वो कहते हैं ना कि जब इंसान दिल से बहुत ज्यादा हारा हुआ होता है या परेशान होता है तो जुबान भी वैसे ही काम करती है। तो आपके पर्सन की जुबान इतनी कड़वी हो चुकी है कि उनके अक्सर लोगों के साथ लड़ाई झगड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे ही नहीं, सभी लोगों से इस तरह से लड़ रहे हैं जैसे कि उनके जानी दुश्मन हो। और जब कोई रिलेशन या कोई बात, कोई इंसान इतना टॉक्सिक हो जाता है तो लोग उससे बात करना बंद कर देते हैं। तो हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ भी लोगों ने बातचीत करना बंद कर दिया है। लेकिन आपके पर्सन इस समय उस पोजीशन में है जब उन्हें किसी प्यार की जरूरत है, अपने की जरूरत है। क्योंकि आपके पर्सन को एक नहीं कई खंजर एक साथ लगे हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन आज उठने की भी कगार पर नहीं है। आज आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है, क्योंकि उनको लगता है कि इस सिचुएशन से सिर्फ उन्हें आप ही निकाल सकते हैं, क्योंकि आप उनसे सच्चा प्यार करते थे। आपको छोड़ने के बाद उन्होंने हर जगह धक्के खा के देख लिया। और कहते हैं ना कि जब इंसान चारों तरफ से चित हो जाता है तभी उसे समझ में आता है कि उसके लिए बेहतर क्या। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बेहतर की तलाश में हम बेहतरीन को खो देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जब तक आपकी लाइफ में आए तब आपकी लाइफ में उनकी कोई वैल्यू ना बची हो। लेकिन इस समय आपके पर्सन के पास ना तो उठने की हिम्मत है और ना ही वो सब चीजें उनके लिए इतनी आसान है जितना कि हम समझ सकते हैं। तो आपके पर्सन उठना तो चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे, क्योंकि उनके अपनों ने उनकी पीठ में इतने खंजर घोंप दिए कि उनको लगता है कि चीजें अब उनके हिसाब से नहीं होंगी। क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय काफी मायूस और परेशान है। वो उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे। उनको एक के बाद एक लगातार धोखे नजर आ रहे हैं, धोखे मिल रहे हैं, और चाह करके भी वो चीजों को ठीक नहीं कर पा रहे। दूसरा ऐसा भी है कि आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क तो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीजें पहले जैसी हो जाएं। उनको ये भी पता है कि इस रिलेशन के टूटने में सबसे बड़ी गलती उनकी है। वो चाहते हैं कि चीजों को ठीक कर पाए, लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो पॉजिटिव चीजें उसको नजर नहीं आती। तो आपके पर्सन को भी वो पॉजिटिव चीजें नजर नहीं आ रही। आपके पर्सन कई बार चीजों को ठीक करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन चीजों को उतने अच्छे से ठीक नहीं कर पाते और बड़ी जल्दी से ओवर रिएक्ट कर देते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो चीजों को फेस कर सके। क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखाता है कि इन सब चीजों को करने में इंसान के पास हिम्मत होनी चाहिए। प्यार तो कोई भी कर लेता है, प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन प्यार को निभाना बहुत बड़ी बात होती है। और ये वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ हो, जिसके अंदर स्ट्रेंथ हो दुनिया से लड़ने की, जिसके अंदर स्ट्रेंथ हो अपने प्यार से लड़ने की, जिसके अंदर स्ट्रेंथ हो अपने पेरेंट्स से लड़ने की। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब सैक्रिफाइस करने की बारी आती है तो अक्सर लोग अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर देते हैं। लेकिन क्यों? आपके पर्सन या कोई भी इंसान जो अपने प्यार को आज सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसे रिलेशन में आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि फैमिली तो पहले भी थी। जब आपको ये पता था कि आपकी फैमिली जो है वो किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगी
तब आपको ये प्यार की बड़ी बड़ी बातें करनी नहीं चाहिए थी। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन चीजों को मेंटेन करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि चीजें अब इतनी आसान नहीं होंगी और अगर उन्हें आपकी लाइफ में वापस आना है तो उन्हें बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने वो एफर्ट्स शुरू कर दिए हों, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन वो सब चीजें कर रहे हैं जो कभी आपको बहुत पसंद हुआ करती थी। आपके पर्सन दूर दूर से छुप छुप कर आपको देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन वो चीजों को ठीक जरूर कर लेंगे। आज आपके पर्सन इतना बेकरार हैं कि उनका एक एक पल आपके बिना कैसे बीत रहा है इसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि दो प्यार करने वाले एक दूसरे की दिल की धड़कन को पहचान सकते हैं। तो अगर आपने सच्चा प्यार किया तो आज आपको आपके पर्सन की दिल की आवाज जरूर सुनाई देगी और साथ में सुनाई देगा ये कि आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क कर रहे हैं। धीरे धीरे तिनका तिनका जोड़ करके वो अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस में ला रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन उन सब चीजों को, उन सारी नेगेटिविटी को दूर कर कर आपकी लाइफ में एक प्यार का उजाला लेकर आएंगे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस नजर आ रहा है। आपके पर्सन जो है वो फेक जिंदगी जीते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो आपकी किसी भी बात को सुन नहीं रहे हैं। आपके पर्सन को लगता है कि पैसा सब चीजों को ठीक कर सकता है। आपने अपने पर्सन को लाने के लिए अपना तन मन धन सब लगा दिया, लेकिन चीजें वहीं की वहीं। आपके पर्सन ने जब आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना था तो स्ट्रॉन्ग अपने आप को हैंड पोजीशन में किया और वो किसी से भी बात नहीं करते और कोई भी चीजों को क्लियर नहीं करते। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो, क्योंकि सोलमेट के कनेक्शन में एक समय में जुदाई का आना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन कहते हैं कि आपके पर्सन जो है वो ये मानते हैं कि वो मुसीबत में घिर चुके हैं और उनको एक नहीं कई जो है वो पीठ पर वार हो रहे हैं, यानी कि लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी हर जगह लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो सबका सामना कर पाए, इसलिए वो आपको बेहद याद कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रिलेशन पर वर्क करना शुरू कर दिया हो, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।